नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्लास 12 2025 को टारगेट करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए एकलव्य बैच को स्टार्ट कर दिया गया है। अगर अभी तक आप इस सीरीज को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो बाइनरी सिस्टम होता है उसके बारे में देखेंगे। बाइनरी सिस्टम से दो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 2021, 22, 23, 24, मतलब जब से 50-50 लागू हुआ है तब से बाइनरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके ठीक पहला वाला वीडियो लॉजिक गेट का था। लॉजिक गेट में भी बाइनरी सिस्टम का उपयोग हो जाता है, तो लॉजिक गेट में पूरा का पूरा उधर अलग कहानी चला था। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे बाइनरी सिस्टम के बारे में। तो पिछला वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि नंबर को लिखने के दो तरीके होते हैं। एक होता है डेसिमल सिस्टम, दूसरा होता है बाइनरी सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि डेसिमल सिस्टम में इसको हिंदी में दाशमिक प्रणाली कहा जाता है, इसको हिंदी में द्विआधारी प्रणाली कहा जाता है। डेसिमल सिस्टम में जिस डिजिट का यूज करते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है, और बाइनरी में केवल 0, 1 का इस्तेमाल करते हैं। तो डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे या बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आज की इस वीडियो में हमें यही सीखना है। वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन बहुत काम का होगा, जरूर आप देखकर जाइए और ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक, तो देखिए जैसे कि 25 है। अब ये जो 25 लिखा हुआ है ये डेसिमल सिस्टम में लिखा हुआ है। अब इस 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी जब लिखते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 करने का मतलब होता है बाइनरी, और यहाँ पे 10 करने का मतलब होता है डेसिमल। तो इसे डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे चलिए देख लेते हैं। बहुत ही इजी है। यहाँ पर आप लिखिए 25, ठीक, और यहाँ पर क्या करना है कि आपको शेषफल लिखना है, रिमाइंडर। तो इसमें 2 से डिवाइड करना है, हमेशा आपको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 12 बार में, और शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 12 बच गया, फिर 12 को 2 से डिवाइड करना है, तो फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 0। ठीक है, फिर 6 में 2 से डिवाइड करना है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, और शेषफल कितना बचेगा, 0। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, और शेषफल 1 बचेगा। मतलब कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसमें हमेशा हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 25 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कटेगा, तो शेषफल 1 बचेगा। फिर 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कटेगा और शेषफल 0 बचेगा। फिर 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा और शेषफल 0 बचेगा। फिर 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कटेगा और शेषफल 1 बचेगा। अब यहाँ से आपका काम हो गया तमाम। देखिए 1, 1, 0, 0, 1, यहाँ वाला 1 फिर 1, मतलब कि सबसे नीचे से उठाते हुए, मतलब ऐसे चलना है आपको। ठीक है, 1 तो यहाँ पे 1 लिख दिए, फिर 1 है तो फिर 1 लिख दिए, 0 है तो 0 लिख दिए, 0 है तो 0 लिख दिए, अब फिर 1 है तो 1 लिख दिए। यानी कि 25 जो डेसिमल में लिखा हुआ था अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अभी हम ढेर सारा एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद आई होप आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा रूल नहीं यूज हो रहा है। इसमें बहुत बड़ा हम किसी मेथड का यूज नहीं कर रहे हैं, बस एक सिंपल सा है, आपको भाग देना है, भाग देने के बाद देख लेना है कि उसका शेषफल कितना आएगा। जैसे बिहार बोर्ड का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है 37। 37 डेसिमल में लिखा हुआ है, इसे 37 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो 37 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए और एकदम ईमानदारी से अभी 37 को बाइनरी में कन्वर्ट करके और आंसर कमेंट में दे दीजिए। देखिए अब 37 है, तो 37 में 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे शेषफल। तो 37 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 18 बार में ही कट जाएगा। तो 37 में जैसे हम 2 से डिवाइड किया 18 बार में कट गया, तो शेषफल कितना बचेगा, 1। फिर 18 में 2 से डिवाइड करेंगे
तो ये 9 बार में कट जाएगा और शेषफल कितना बचेगा 0। फिर 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में कटेगा और शेषफल कितना बचेगा 1। फिर 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा, शेषफल कितना बचेगा 0। फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल मतलब कितना बार में कटेगा 1 बार में और शेषफल कितना बचेगा 0। अब यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जब पूरा का पूरा डिवीजन हो गया, मतलब जब यहाँ पर 1 आ जाता है तो फिर 1 में फर्दर हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो 1 फिर 0, ये वाला 0, फिर यहाँ का 1, फिर यहाँ का 0, यहाँ का 1 और ये हो गया 37 को हम बाइनरी में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 12 है, 12 डेसिमल में लिखा हुआ है और इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सो देखिए, 12 है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 में जैसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में कटेगा और शेषफल कितना बचेगा 0। फिर बच गया 6, तो फिर 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार में और शेषफल कितना बच गया 0। फिर 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में और शेषफल कितना बचेगा 1। तो यहाँ जैसे ही 1 आ जाता है इसको हम छोड़ देते हैं, लिखना स्टार्ट करेंगे 1 1 0 0 1 1 0 0। तो इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद और इतना एग्जाम्पल इनफ है, ठीक है। इसके बाद आपको जो मन करे सो, ऐसे तो हम नहीं बोलेंगे एट रैंडम, लेकिन आप बिहार बोर्ड के एक बार क्वेश्चन बैंक उठाइएगा और वहां से देख लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप 119 का निकाल लीजिए, 55 का निकाल लीजिए, 37 का निकाल लीजिए, 25 का तो बताया ही है, ठीक है। तो इसका आप क्या कीजिए कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके देखिए, बहुत ईजी है। और इतना इजी टॉपिक होने के बावजूद भी इसको बच्चे छोड़ करके चले आते हैं। नहीं छोड़ना है, 2 क्वेश्चन पूछेगा, दोनों बनाना है, क्योंकि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी बहुत मतलब कि आसान सा बच्चों वाला खेल है। अब जरा हम देखेंगे कि जैसे कि हमने क्या किया कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो अब बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग से हम चलते हैं जहां से स्टार्ट किए थे। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो 1 1 1 0 0 1 ये जो बाइनरी में लिखा हुआ है, बताइए कि इसको डेसिमल में क्या कहेंगे। तो डेसिमल में लिखने के लिए देखिए 1 1 0 0 1, पहले यहाँ पर 1 है तो 1 लिखिए इनटू 2 के पावर, और इस 1 के दाहिने तरफ जितना अंक होगा उतना पावर में डाल देंगे। तो इस 1 के दाहिने तरफ 1 2 3 4 अंक है तो पावर में 4 डाल देंगे, प्लस फिर ये वाला 1 गुने 2 के पावर, और इसके दाहिने तरफ में, इस 1 के दाहिने तरफ में जितना अंक होगा उतना पावर में डाल देंगे। तो 1 2 3 3 अंक है तो पावर में 3 डाल देंगे। और चूंकि 0 है तो 0 को तो किसी भी चीज से गुना कीजिएगा तो 0 ही आ जाएगा, तो 0 को छोड़ दीजिए, 0 जहां भी रहेगा उसको वहां पर इग्नोर मार देना है। तो फिर यहाँ पर रहेगा 1 और 1 में 2 के पावर, और चूंकि इस 1 के दाहिने साइड में कितना अंक है, एक भी अंक नहीं है, यहाँ पे 0 करेंगे। तो 1 इंटू 2 के पावर 4 कितना होता है 16, प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3 कितना होता है 8, प्लस 1 इंटू 2 के पावर 0 कितना होता है 1। तो 1 में 16 से गुना करेंगे तो 16 प्लस 8 प्लस 1, तो 16 8 24 है, 24 1 25, तो देखिए 25 आ गया। यानी कि अगर डेसिमल देगा बाइनरी कहेगा तो ऐसे, अगर बाइनरी देगा डेसिमल कहेगा तो फिर ऐसे कर लेंगे। अब चलिए जरा इसको देखते हैं 37 को। देखिए क्या लिखा हुआ है 1 0 0 1 0 1 लिखा हुआ है, तो 1 इंटू 2 के पावर। अब इस 1 के दाहिने साइड में 1 2 3 4 5 अंक है तो 2 के पावर 5 लिखेंगे। और हमने आपको बताया है कि 0 को आप इग्नोर कीजिए, ये 0 है इसको छोड़ दीजिए और इस 0 को छोड़ दीजिए। फिर आइए 1 के पास, तो 1 इंटू इस 1 के दाहिने तरफ में 1 2 अंक है तो 2 के पावर 2, अब प्लस फिर 0 है तो 0 को हटा दीजिए और यहाँ पे 1 आएगा तो 1 आएगा तो 1 इंटू 2 के पावर 0। तो यहाँ पर 2 के पावर 5 कितना होता है 32, और 2 के पावर 2 कितना होता है 4, और 2 के पावर 0 कितना होता है 1। 32 4 36 1 37 आ गया, ठीक है। ये तरीका होता है बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी में जाने का। उसके बाद आप इसको भी देख लीजिए, 1 1 0 2 है, 1 1 0 0, तो 1 गुने 2 के पावर 1 2 3, प्लस 1 गुने 2 के पावर 2, और 0 है तो 0 का तो कहानी ही खत्म,
तो 2 के पावर 3 है तो 8 है, 2 के पावर 2 है तो 4, और 8 4 होता है 12। तो 12 तो यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और चूंकि ये वीडियो बहुत ही छोटा वीडियो था और इसमें हमने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी। तो मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।